सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 20 जून 2022 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में एक न्यू बॉर्न बेबी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे इस एपिसोड के अंत में। संवत 2079 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज सप्तमी तिथि है रात को 9:01 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है रात को 4:38 तक। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे रात को 10:34 तक। उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल की बात करें तो 7:30 से लगा करके प्रातः 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौकड़िया मुहूर्त बोल रहा हूँ उसमें सभी शुभ कार्य, नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं और ये समय काल है प्रातः 5:50 से 7:20 तक और वापस दोपहर में 2:50 से शाम को 5:50 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर फिर आप दूध पी करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशाशूल दोष का उपचार हुआ या परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, वेशी योग, काहल योग, भारती योग, विमल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग का साथ मिलेगा। तो जब महायोग होते हैं, बहुत उपयोगी योग होते हैं या जिसे बोलते हैं महायोग होते हैं, उससे जिंदगी या उससे कुंडली की स्ट्रेंथ बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काहल योग है। काहल योग का अर्थ ही है कि वो व्यक्ति एक छोटी बड़ी स्टेट का राजा जैसा होगा। तो आज के टाइम राजा किसको बोल सकते हैं आप? कलेक्टर को राजा बोल सकते हैं। तो जो आपके क्षेत्र को टोटल कंट्रोल करेंगे वही लोगों की कुंडली में ऐसे योग दिखाई दे सकते हैं। हंस महापुरुष योग ये अपने आप में बहुत विशाल योग है, बहुत महत्वपूर्ण योग है। आपकी कुंडली में अगर ये योग है, इसका अर्थ यही है कि आप जीवन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। तो आपकी अपनी कुंडली में भी ऐसे महायोग, राजयोग हो सकते हैं, आपको पता ही ना हो और आप एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और उसमें जब अच्छा समय आ जाता है तो आपको लगता है वो किस्मत साथ दे रही है तो थोड़ा अच्छा मिल गया, ठीक है, भगवान की कृपा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली को जानिए, अपने योगों को जानिए, अपनी कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है उसको जानिए और फिर अपनी दिशा तय कीजिए ताकि आप जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है वो उद्देश्य पूरा कर पाएँ इसी जन्म में। जब भी आपको राजयोगों को जानने की जिज्ञासा हो, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपने परिवार के लोगों की राजयोग की हमेशा जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी आप खरीदें या किसी के नाम से आप कोई काम काज करें या फिर बिजनेस खोल रहे हैं, जिसकी कुंडली बलवान है, जिसकी कुंडली में स्ट्रेंथ अच्छी है, फ़ायदा अच्छा है, उसके नाम से वो काम करना आपको बहुत ज़्यादा गेन देगा या सफलता देगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली के बारे में जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और जिनके पास में अपनी जन्म कुंडली है, सिर्फ राजयोगों की डिटेल चाहिए, वो भी संपर्क करके बोल सकता है कि हमें सिर्फ राजयोग का विवरण ही चाहिए। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 20 जून 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ है और ये शुभता रहेगी आज रात को 10:34 तक। उसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तब नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, अतः डिप्रेसिव थॉट, मानसिक स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब कुछ आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक तो स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में जो काम कल करना है उसको आज निपटाइए। वीक का पहला दिन है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी काम आपको लाइन में लगाना है वो लाइन में लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कुछ काम कल पर छोड़ना चाहते हैं उसकी जगह आज ही उसको निपटा लीजिए। आज ही उससे ऑर्डर लेना है ऑर्डर ले लीजिए, एडवांस लेना है एडवांस ले लीजिए, ताकि वो चीज़, वो डील आपसे छूट नहीं पाए। जो 11th हाउस का चंद्रमा होता है वो हमेशा उन्नति और खुशहाली लाता है, एप्रिसिएशन देता है। जो कामना आपने की है, जो आपने सोचा है, वो लगभग उसी अंदाज में आपके सामने घटित हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ड्रीम्स कम ट्रू। जो सपना देखा था वो सपना सच हो जाए, वो वाली स्थिति राशि से 11th हाउस के चंद्रमा में देखी जाती है। तो अच्छी हेल्थ,
अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी एनर्जी, और साथ ही साथ जो लोग न्यायिक मामलों में आज कोई सफलता चाहते हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए या आपको किसी से मिलना है उसके लिए, मीटिंग के लिए आज अच्छी मेल मुलाकात संभव है। लाइफस्टाइल अच्छी चलेगी, जो कुछ सीखना है वो सीख भी सकते हैं, और नई जानकारी चाहिए वो नई जानकारी भी आपको मिलने के योग हैं। तो सब मिला करके, चाहे इनकम हो, चाहे प्रोफेशनल इनकम हो, इन्वेस्टमेंट की इनकम हो, हर हालत में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और गेन में इम्प्रूवमेंट आएगा। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। लेकिन राशि से 10th हाउस के चंद्रमा में आपको हमेशा कुछ न कुछ डेयरिंग करने का साहस उत्पन्न होता है, या ये बोल सकते हैं आपको प्रेरणा मिलती है। दूसरे लोगों को देख देख करके आपके अंदर भी विचार आता है कि मैं भी ये रिस्क ले सकता हूँ, और वो रिस्क लेने में आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आने वाली है। आज का दिन आपको हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी सेक्टर में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या बहुत अच्छे जो पद प्रतिष्ठा पर, राजनीतिक पद पर है, तब भी आपको सफलता का योग है। आप अपने खुद के मैरिड लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, सांसारिक सुखों में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में रहेंगे। जो कुछ बहुत समय से आप सोच रहे थे खरीदने के बारे में, वो आपको मिल पाएगा, अर्थात इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो पाएगी, अधिकारों में वृद्धि होगी, और आज का दिन ही आपके लिए सम्मान का, आनंद का, खुशी का, संतुष्टि का और साथ ही साथ आत्मविश्वास में वृद्धि का देखा जाएगा। आप में से जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, जनता के बीच में जाकर के काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मेडिकल टीम का हिस्सा है, चाहे इंश्योरेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। आपको मेहनत का सुखद सफल परिणाम देखने को मिलेगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव 50% वीक बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आपको कुछ इरिटेशन के साथ में, कुछ मानसिक उलझन के साथ में, कश्मकश के साथ में कोई काम करना पड़ेगा, या फिर हेल्पिंग हैंड नहीं होने से, जो स्टाफ आपके साथ में रहते हैं वो नहीं होने से अकेले काम करना पड़ेगा। और ऐसे में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी और बहुत ज़्यादा कामकाज करने से, फिजिकल वर्क करने से छाती में दर्द की स्थिति भी आ सकती है। और यदि आपकी एज ज़्यादा है तो अपने आप को आप सेफ साइड में ले जाएं। काम हमेशा होता है, 365 दिन काम रहता है, और अपने आप को बीमार करके कोई काम करना पड़े या आप रिस्क में आ जाए, ऐसा काम मत कीजिए। क्योंकि जो भी क्लाइंट है उसको आप बाद में आने का बोल भी सकते हैं। आप चाहें तो ऑर्डर नोट कर लें और चाहें तो होम डिलीवरी करा सकते हैं, वो भी स्थिति संभव है। रुकावटें, बहुत ज़्यादा खर्च, ये आज आपको देखने को मिलेगा। और जो भी कामकाज करेंगे, चाहे स्टाफ साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या सीनियर लोग हो सकते हैं, उनके साथ में भी आर्ग्यूमेंट होने से बहुत ज़्यादा प्रेशर में या फिर इरिटेशन में आ सकते हैं। बहुत बड़ा कोई काम करना है, या बहुत बड़ी कोई डील है, या जिसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है या वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ऐसी स्थिति को आप कल पर टाल दीजिए। क्योंकि आपको कल चंद्रमा जो देखने को मिलेगा आगे आने वाले 4 दिनों तक कंटिन्यू आपके लिए बेटर है। तो आज रात को 10:34 से लगा करके और आपको आने वाली 25 जून 2022 की शाम को 5:01 तक कंटिन्यू बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप प्लानिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कोई डील के लिए, या कोई ट्रैवलिंग के लिए, या कोई न कोई कामकाज के लिए। जो भी पेंडिंग वर्क है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहतरीन है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा 67% नेगेटिव है। राशि का अधिपति ये चंद्रमा है, 8th हाउस से संबंध जोड़ रहा है, शनि के साथ में विराजमान है। शनि यहाँ स्वग्रही है और शनि और चंद्रमा की युति को विष योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आज कोई न कोई विवाद की स्थिति आ सकती है। आकस्मिक आपदाएं या विपत्तियां या गलतफहमी के कारण आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते हैं। आप
आज की तारीख में आप अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं मैक्सिमम सेफ्टी पर आना चाहिए। और यदि आपको 1-2 दिन पहले कोई भी वाद विवाद ऐसा हो चुका है, लड़ाई झगड़ा ऐसा हो चुका है, तो आज ऑफिस जाने से बचना चाहिए। कोई बात नहीं, 1 दिन की छुट्टी लगेगी, आप छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में चंद्रमा फिर भी ठीक है। कल का चंद्रमा भाग्यस्थान में चंद्रमा 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ तो 67% नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में 8th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव चंद्रमा ही रहेगा। बचाव के साधन आपको सिर्फ बचाएंगे, नेगेटिविटी से दूर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप कानूनी मामलों से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या हाथापाई हो सकती है, और व्यर्थ की बोलचाल से विवाद बहुत बड़ा बन सकता है। और जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग अस्थमैटिक हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। उनको अपना बचाव, अपनी देखभाल या अपनी दवाइयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान करना है, एंग्जाइटी से दूर रहना है। और जो कुछ भी हो रहा है यदि अपने बस में नहीं है तो साइड में हो जाइए, शांत रह करके अपनी एनर्जी तो बचा ही सकते हैं। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में लेन देन से, सौदेबाजी से या ट्रेडिंग से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति है, फ़ायदेमंद स्थिति है। चाहे आप छोटे से छोटा काम करते हैं तब भी यहाँ पर जो भी आप कामकाज करेंगे उसमें आपको फ़ायदा दिखाई देगा। और जो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू हो सकता है, कमोडिटी के थ्रू हो सकता है, फिजिकल जो स्पेकुलेशन जो लोग करते हैं उसके थ्रू हो सकता है, जिस भी ढंग से हो, यहाँ पर स्थिति आपके लिए बेटर है। बहुत से लोगों को कोई टिप मिल जाने से, कोई सलाह मिल जाने से या कोई न कोई आपको जानकारी मिल जाने से ज़्यादा आप फ़ायदा कमा सकते हैं। आज का दिन ही आपके लिए सुख, संपत्ति, गेन, सक्सेस, दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख और बहुत सुखद यात्रा, और यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा टाइम पीरियड व्यतीत करेंगे। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। रोग भाव में आया हुआ चंद्रमा एक तो आपको भाग्य का साथ मिलता है, सेकंड चीज़ ये वो भाव है जहाँ पर कोई भी वाद विवाद हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सुलझाने के लिए इस दिन का उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन आपके पास में है और आज लोगों की जो वीकेंड होता है, छुट्टियां होती है, वो भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जिससे भी कोई वाद विवाद हल करना है, जिससे बातचीत करके मामला सुलझाना है, उससे आज मिलना चाहिए। आपकी स्थिति ज़्यादा बेटर है, इसलिए वो मामला सुलझ सकता है। फाइनेंशियल गेन, हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी ठीक आप निदान चाहते हैं उसके लिए, अपने स्टेटस के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी ट्रांसफ़र के लिए, अपनी जॉब के लिए, कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेना हो तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुखपूर्वक और लाभदायक स्थिति में जो उद्देश्य लेकर के चलेंगे वो भी पूरा होगा। स्थितियाँ बहुत अच्छी है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव देगा या वीक करेगा। तो ऐसी स्थिति में मेंटलिटी में आपको थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए कोई न कोई ऐसे ऑप्शन आएंगे, कोई न कोई ऐसे जब फ़ोन कॉल आए या ऐसे समाचार आएंगे जिससे आप बहुत विचलित हो सकते हैं। शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं और फिज़िकली भी आज आपकी स्थिति गैस्ट्रिक ट्रबल या रिब्स में दर्द, बैक पेन ये परेशान कर सकती है। संतान की चिंता या संतान के कैरियर की चिंता आपको कुछ परेशान कर सकती है। बहुत बार ये होता है कि हम आसानी से घर में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई थॉट आता है, वो थॉट हमको परेशान कर देता है। ठीक, आप टीवी में कुछ भी देख रहे हैं और संतान से संबंधित कोई बात बोल रहा है और आप उससे रिलेटेड कर लें अपनी संतान के साथ में, तो आपको वो टेंशन घेर लेता है। तो हम हमेशा फ्लैशबैक में भी जीते हैं और कोई दूसरों की स्टोरी सुन करके, बात सुन करके अपने ऊपर भी घटित कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज वो स्थितियाँ हैं जब आप
संतान संबंधित कोई भी बात सुन करके उसको अपने ऊपर भी परेशानी के रूप में ले सकते हैं या सोचने बैठ सकते हैं। व्यवधान आज आएंगे, जो भी काम काज आप करते हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। फिजूल खर्ची आज आपको परेशान करेगी और यात्रा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यात्रा करें, अन्यथा उसे साइड में कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पैसों से लेन देन में बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको जो लोग भी प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए यहाँ पर हमेशा खतरे की घंटी रहती है कि आप जो सोचते हैं उससे विपरीत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक में 21 डॉट ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन फिर भी ये चंद्रमा नेगेटिव है, अशुभ है, इसलिए अशुभ ही रहेगा। जब भी राशि से 4th हाउस में चंद्रमा आता है व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है, अनकंफर्टेबल स्थिति में आ जाता है, जिसे मानसिक असंतुलन बोला जाता है। छोटी सी चीज़ में, छोटी सी इंसल्ट में भी, या उसे किसी ने रोक दिया है, किसी चीज़ से मना कर दिया, उसमें भी वो बहुत आग बबूला हो सकता है, गुस्से में आ सकता है। और ऐसे में घर परिवार के लोग जो उसको समझाने बैठते हैं उनके साथ में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके या उनके साथ में भी बहसबाजी करके उनको भी अपना दुश्मन बना लेता है। 4th हाउस का चंद्रमा फाइनेंशियल गेन नहीं देता है। ऐसी स्थिति में इस चंद्रमा में रिस्क कभी नहीं लेनी चाहिए। उल्टा सामान चोरी हो जाता है, सामान रख करके भूल जाता है या सामान खो जाता है। जो लोग भी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है या रिलेशनशिप में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यर्थ में बहसबाजी हो जाएगी और या फिर आप संदेह के दायरे में आ जाएंगे। सीने में दर्द या पेट की गड़बड़ी, माताजी के साथ में आर्गुमेंट या माताजी को लेकर के कोई चिंता, ये सब कुछ आज आपको सता सकते, परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग सेंसिटिव पोस्ट पर है, बहुत ज़्यादा बड़े काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सेफ साइड में रहना चाहिए। अर्थात कोई न कोई ऐसा व्यक्ति साथ में रहना चाहिए जो भी नेगेटिव करने वाले हैं उसमें आपको रोक पाए, या आप जो भी साइन करें उससे पहले डॉक्यूमेंट वो भी पढ़ लें। बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर आप साइन करें, अन्यथा उसको एक दिन के लिए टाल दें, अर्थात अगले दिन उसी चीज़ को साइन करके अथॉरिटी को भेज सकते हैं। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। 3rd हाउस का चंद्रमा धन और संपत्ति भाव से भी धन और संपत्ति भाव का होता है, तो धन का धन इसका मतलब वृद्धि होता है। तो आज का दिन आपको धन और संपत्ति से संबंधित लाभ की स्थिति है। अच्छी शॉपिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से फ़ायदा हो सकता है, और या फिर आज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी बेहतर वृद्धि के लिए कुछ और उसमें एडिशन कर सकते हैं, कुछ और इन्वेस्टमेंट उसमें जोड़ सकते हैं। जान पहचान के लोगों से फ़ायदा मिलेगा या जान पहचान में वृद्धि होगी। जहाँ पर भी कोई काम के लिए जाएंगे अनायास ही कोई आपको पहचान लेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बचपन में स्कूल में जो लोग पढ़े, कॉलेज में जो लोग पढ़े, उन्हें भूल चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है और वो पहचान जाते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं बहुत लोगों की शक्ल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, इसलिए भी वो पहचान में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज आपकी जान पहचान वापस रिवाइव हो सकती है। बहुत पहले की जान पहचान, बहुत पहले साथ में पढ़ने वाले हो सकते हैं, साथ में एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोग हो सकते हैं, या कुछ न कुछ ऐसी जान पहचान वापस उभर करके आएगी कि आपको भी आश्चर्य होगा कि काश मैं क्यों नहीं पहचान पाया, उसने मुझे पहचान लिया लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना। तो उस डिपार्टमेंट में, उस क्षेत्र में, उस जगह पर अगर कुछ काम है तो उसमें आपको ज़रूर सपोर्ट मिलने वाला है। और यूँ भी 3rd हाउस का चंद्रमा जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थितियाँ, उस पर कंट्रोल पाने का दिन होता है। घर और घर के बाहर हर तरफ आप सफल होते हैं और ऐसी स्थिति में आपको जो भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उन काम को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी समझाना, सुलटाना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उसमें रिस्क फैक्टर से बचना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं या वो लोग जो सिंगल हैं, उनको आज कोई न कोई फ्रेंडशिप मिल सकती है, या जो अट्रैक्शन है उसमें आपकी दोस्ती कबूल हो सकती है। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रियलिटी देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट
ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव 25% की वीकनेस देंगे। राशि से सेकंड हाउस में आया हुआ चंद्रमा, शनि के साथ में स्थित चंद्रमा नए उद्यमों में, नए कामों में या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें कुछ बाधाओं के साथ में आगे बढ़ाएगा। अर्थात सेकंड हाउस का चंद्रमा इजी सक्सेस नहीं देता है। और रुपए पैसे के मामले में तो इस चंद्रमा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक 2 दिन बाद में जो चंद्रमा आता है, पराक्रम भाव का चंद्रमा, थर्ड हाउस का चंद्रमा, वहाँ पर फिर भी स्थितियाँ बहुत आपके लिए पॉजिटिव रहती है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे कुछ गेन का मौका हो, या नया इन्वेस्टमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट इन कैश करना हो, जान पहचान का दायरा हो, शॉपिंग करनी हो, उन सभी के लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा शुभ माना जाता है। सेकंड हाउस के चंद्रमा में हमेशा अस्थिरता लगी रहती है, एक प्रकार से उलझन रहती है, ये काम करें या नहीं करें, ऐसी स्थिति जिसको दुविधा बोल दीजिए, कश्मकश बोल दीजिए, वो हमेशा रहती है। और साथ में काम करने वाले लोग, चाहे वो परिवार के लोग साथ में हैं और यहाँ पे साथ में काम करने कलीग्स हैं, उनके साथ में व्यर्थ के वाद विवाद हो जाते हैं और वो लोग आपका नुकसान चाहने का काम करते हैं। अर्थात आपका फ़ायदा हो नहीं हो, नुकसान जरूर होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और जो कमिटमेंट दिया वो अगर समय पर पूरा नहीं होता है तो फिर आपकी प्रतिष्ठा की, ख्याति की हानि होती है। आज के दिन खर्चे बहुत होते हैं और आँखों को लेकर के या फिर मुख के रोग को लेकर के परेशान होते हैं। चाहे वो दांत का दर्द हो सकता है, गले का दर्द हो सकता है, और या फिर आपको जो मुंह के अंदर फोड़े फुंसी हो जाते हैं उससे परेशानियां आ सकती है। सर्वाइकल का पेन या फिर सर दर्द, ये आज आपको परेशान कर सकते हैं। सेकंड हाउस का चंद्रमा पाप वृत्ति के लिए, दुराचार के लिए भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ किसी का फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी कर्म करना अपने आप के पाँव पर कुल्हाड़ी मारने हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी संपत्ति तारा का साथ बहुत शुभ है। अष्टक में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। राशि से फर्स्ट हाउस में आया हुआ चंद्रमा इनकम बढ़ाने के लिए, कुछ काम काज करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए या फिर रिस्क फैक्टर के लिए जाना जाता है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है और यहाँ पर अब फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में यदि यात्रा की जाए तो बहुत अच्छी रहती है। जो भी काम काज किया जाए, मेहनत की जाए, प्रयास किया जाए, लेन देन किया जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति आती है। जिसको अचीवमेंट बोलते हैं, सफलता बोलते हैं, गेन बोलते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मिलने के योग बन जाते हैं। और फर्स्ट हाउस का चंद्रमा दाम्पत्य सुख के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, लेन देन के लिए, मेल मिलाप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मान लीजिए कोई रिश्ता ही देखने जा रहे हैं, तब भी फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है तो वहाँ पर एक प्रकार से होने की स्थिति आ जाती है। आज का दिन आपको संतुष्टि, दाम्पत्य सुख और बहुत अच्छी नींद, ये सब कुछ आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में, नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में फालतू की बातें सोच सोच के परेशान होंगे, व्यर्थ में इधर इधर घूमेंगे या कोई फ्रेंड सर्कल साथ में आपको लेकर के इधर इधर घूमता रहेगा और वो कोई भी ख़राब काम करेगा, दुराचार करेगा, कोई नेगेटिव एक्टिविटी में आ जाएगा। जैसा कभी टीवी में देखने को आ रहा है, सामने वाला पत्थर मार रहा था, आप उसके साथ में हो लिए, तब क्या होगा, आपको भी पकड़ में ले लिया जाएगा, आपका भी चेहरा वहाँ पर आएगा और आपका चेहरा भी पोस्टर में छप जाएगा। जो गलत करता है उसको रोकिए भी सही और गलत लोगों का साथ मत दीजिए। और जब समय खराब होता है, आपने कुछ नहीं किया, आप सब साथ में थे, तब भी आपका नाम आ सकता है। ऐसी स्थिति में आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई न कोई विवाद का दिन है, वो विवाद घर वालों से हो सकता है, कोई गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है, आँखों को लेकर के परेशानी हो सकती है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, व्यर्थ में खर्चा हो जाएगा। और जो भी यात्रा करेंगे, जो भी इधर इधर किसी के साथ में भी है, उसका उद्देश्य कुछ नहीं, निरुद्देश्य वो चीज़ आपका टाइम क्लैश होगा या टाइम खराब होगा। ऐसी स्थिति में डिप्रेसिव थॉट, नेगेटिव मेंटेलिटी, कोई न कोई चिंता, ये आपको परेशान करती रहेगी और कोई न कोई चोट या दुर्घटना का सामना भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में शांति से घर पे बैठे रहना ज़्यादा अच्छा है। घर का काम काज निपटा लीजिए और उसमें भी ध्यान रखिएगा कोई चोट नहीं लग जाए। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 4। ये तो बात हुई आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, वह है कुंडली विश्लेषण एक न्यू बॉर्न बेबी की। कुछ लोग कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु हो जाने के बाद ही बच्चे की कुंडली दिखानी चाहिए या कुंडली बनवानी चाहिए। क्यों?
ये स्थिति उस समय ठीक मानी जा सकती थी जब बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं था, लोग टीकाकरण करवाना नहीं चाहते थे, डरते थे। उस समय बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए ही ऐसा लोगों ने एक विचार बना दिया, मान्यता बना दी कि 12 साल का हो जाएगा अर्थात 12 वर्ष तक व्यक्ति जीवित रह जाएगा, तब उसके भविष्य की चिंता की जाएगी। आज तो ऐसा नहीं है। जो ही बच्चा पैदा होता है उसका भविष्य, उसका जीवन वहीं से आरंभ हो जाता है। क्यों कोई बच्चा आराम से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर चला जाता है और कोई बच्चे को इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है? क्यों कोई पैदा होकर के लंबी आयु भोगता है और कोई कुछ माह में दुनिया छोड़ देता है? क्यों कोई बच्चा कई विकृतियों के साथ में जन्म लेता है तो कोई एकदम स्वस्थ होता है? क्यों कोई बच्चा बचपन में बीमारियों में गुजारता है तो कोई स्वस्थ रहते हुए हंसता खेलता अपना बचपन गुजारता है? जो इस संसार में जन्म लेगा उसका भाग्य और भविष्य तो होगा ही, तभी तो कोई संपन्नता पलता है तो कोई अभाव में। यह कन्या सप्ताह भर पहले ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में पैदा हुई है। नाम रखने की बारी आई तो कई बातें उठी। तो इनके दादा जो कि इंडिया में ही रहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसी कुंडली है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कई बातें मन में उमड़ती है। इन्हीं शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे इस कुंडली विश्लेषण में। साइड स्क्रीन पर आप कुंडली देख सकते हैं इस कन्या की। वृषभ लग्न है, सिंह राशि है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में इस कन्या का जन्म हुआ है। वर्तमान समय में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका है कि नाम क्या रखें। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो राशि होती है उस पर नाम नहीं रखना चाहिए, और बहुत से लोग बोलते हैं कि जो नाम एग्जैक्ट आया है वो रखना चाहिए। तो ये भ्रांति है। तो हम क्या करें? दोहरा व्यक्तित्व क्यों अपनाना? आपकी राशि कुछ और है, नाम राशि कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में जिस नाम से आपको पुकारते हैं उसका भी कुछ न कुछ फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप पैदा हुए हैं किस्मत तो आपको उसी दिन से मिल गई। तो ऐसी स्थिति में जो आपके नक्षत्र से नाम निकलता है वो नाम क्यों नहीं रखें, यदि वो नाम आप आसानी से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी नामाक्षर ही ढ पे आ जाते हैं, ठ पे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या नाम रखेंगे? लेकिन यहाँ तो जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण का नामाक्षर मो अक्षर से आ रहा है, तो आप मो अक्षर पर इस कन्या का नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे सिंह राशि के जो अक्षर होते हैं, नामाक्षर होते हैं, उस पर नाम रख सकते हैं। एक ही राशि के अंदर 9 अक्षर होते हैं। 9 नामाक्षर से या 9 अक्षरों से एक राशि बनती है। इस कुंडली में शश महापुरुष योग, काहल योग, बुधादित्य योग, कर्मजीवी योग और अनेक राजयोग विद्यमान हैं। लग्न अर्थात जीवन का स्वामी ग्रह है शुक्र, और शुक्र की ही दशा चल रही है। लग्न को, फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माने जाने के कारण सबसे बलवान भाव माना जाता है। शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में स्थित है। तो शुक्र को 12th हाउस में अच्छा बोला जाता है, शुभ बोला जाता है। वैभवशाली जीवन जीने के लिए, सुख सुविधाएं भोगने के लिए, विलासिता वाला जीवन या लग्जरियस लाइफ भोगने के लिए। माता पिता यदि साधारण होंगे तब भी उनके जीवन में उन्नति और प्रगति आएगी, स्टेटस इंप्रूव होगा और इस कन्या को सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। बचपन की सारी इच्छाएं इनकी पूर्ण होगी। सेकेंड हाउस, जिसको कि प्राइमरी एजुकेशन, ब्रेन पावर और आपकी स्पीच के लिए, वाणी के लिए, और जो पंचम भाव है वो शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो सेकेंड हाउस और 5th हाउस दोनों ही भावों का स्वामी ग्रह बुध है, और बुध इस कुंडली में विशेष बलवान है। तो केंद्र और त्रिकोण जब भी आपस में जुड़ेंगे, जब भी इनका संबंध होगा, वो स्थिति राजयोग ही बनता है। और साथ में बुधादित्य योग भी है। बोलने की, बहस करने की, आर्ग्यूमेंट करने की या तर्क करने की बहुत अच्छी प्रतिभा होगी इस कन्या में, और स्पेशली मैथमेटिक्स में इसका इंटरेस्ट ज़बरदस्त रहेगा। शिक्षा भाव पर 5th हाउस के एजुकेशन हाउस पर मंगल की और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि है। बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है, मंगल जो कि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कारण से टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। और सेकंड ऑप्शन में ये कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर सकती है। जहाँ तक कैरियर की बात है, कैरियर बहुत शानदार रहेगा और जहाँ पर भी रहेगी अपना रुतबा, अपना वर्चस्व कायम कर ही लेगी। यदि ये कन्या गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाए तो वहाँ बहुत बड़े पद की अधिकारी होगी। एक राजा जैसी हैसियत की कल्पना आप कर सकते हैं इसकी लाइफ में। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय राशि से 8th हाउस में बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में 21 जून से लगा करके 1 दिसंबर 2022 तक छोटी सी कन्या है, फिर भी पेट, आते और गैस से संबंधित शिकायत रह सकती है। विकार जैसी कोई स्थिति नहीं आएगी। 10वें भाव में शनि इस कुंडली की जान है, जिसको मुख्य ग्रह बोलते हैं, की प्लेनेट बोलते हैं, वो इसकी कुंडली में शनि है। भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति इस कुंडली में शनि है, और सस महापुरुष योग भी शनि के कारण ही बना हुआ है।
अपने कर्म, अपनी मेहनत से ये कन्या महान बनेगी, अपनी शख्सियत को बहुत शानदार बुलंदी पर ले जाएगी। ये इस कुंडली की सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, शुक्र और राहु की युति 12th हाउस में, और साथ ही साथ चंद्रमा दोनों पर शनि की दृष्टि है। अर्थात शुक्र और राहु है, वहाँ पर भी शनि की तीसरी दृष्टि है। जहाँ पर चंद्रमा स्थित है सुख भाव में, वहाँ पर भी शनि की स्थिति है, शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में अपनी पसंद से विवाह करेगी। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लग्न में सूर्य जहाँ वैभवशाली बनाता है तो अहंकारी भी बनाता है, और पिता से वैचारिक मतभेद संभव है। इस समय इस छोटी सी कन्या को कोई उपाय की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जब भी जीवन में कुछ भी पहना ना हो तब सबसे पहले नीलम पहना जाना चाहिए। नीलम इस कुंडली का की प्लैनेट है, और वो आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी लाइफ को भी कंट्रोल करता है, भाग्य को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज़्यादा बलवान इसको बनाना, और जो ग्रह अच्छा है, जो ग्रह पॉजिटिव है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव चीज़ों से फाइट कर पाएगा। और जो नेगेटिव है उसको डाउन करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, उसके उपाय करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, दान देने चाहिए, तो उससे राहत मिल सकती है। दूसरा उपाय, जब भी मान लीजिए इसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है बाद 2 साल बाद में, 5 साल बाद में, तो इसको महामृत्युंजय यंत्र का लॉकेट जरूर पहना सकते हैं। वो इसका दूसरा उपाय हो सकता है। बाकी ज्यों-ज्यों जीवन आगे बढ़ेगा और कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उस समय उपाय ढूंढा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुंडली आई थी एक जनरल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एक ग्रैंड पेरेंट होने के नाते एक दादा की इच्छा थी कि उनको जो पोती हुई है उसका नाम मैं क्या रखूं और उसका जीवन कैसा रहेगा। क्योंकि जब कंसल्टेंसी हो रही है तो जो जिज्ञासाएं होती है वो हर व्यक्ति पूछना ही चाहता है, चाहे इस समय आवश्यकता है या नहीं है। तो आप भी अपने जीवन में कोई प्रश्न है उसके बारे में आप इधर जो गलत सलाह लेते हैं, गलत सलाह मत लीजिए। समय को और अपने रुपए पैसे को खराब मत कीजिए। साधारण लोगों के बनाए हुए जो उपाय या बताए हुए उपाय अपना करके हज़ारों रुपया मत खर्च कीजिए। सबसे पहले आप मिल लीजिए कोई भी एक्सपर्ट से। जैसे कि हमेशा यदि कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी नोटिस आता है या कोई लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो मैं कोई अच्छे जो लॉयर होगा उससे मिलूँगा। मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाऊँगा। अच्छे डॉक्टर को दिखाने का अर्थ है जो एक्सपर्ट है अपनी जो फील्ड में, वो व्यक्ति नेम फेम है, ताकि मैं अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस पा सकूं कि जिसको मैंने दिखाया है उसकी मुझे दवाई या उसका उपचार, उसका परामर्श मुझे सही रहेगा। जो सही लॉयर है उस पर मैं अपने आप को सौंप करके सेफ हो सकता हूं कि ये जो पर्सन एक्सपीरियंस है, जो नेम फेम है, वो मुझे बचाएगा। नेम फेम कब मिलेगा? जब आप अपने एरिया में, आप अपने कैरियर में कुछ नाम कमा लेते हो, तभी तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। बदनाम होने से तो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। तो जब भी आप अच्छे लॉयर को ढूंढते हैं, अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, तो फिर अच्छा ज्योतिषी क्यों नहीं ढूंढते हैं? चाहे अपने शहर में ही हो। हर व्यक्ति नहीं बोलते हैं, तो कुछ व्यक्ति हमेशा सब नेगेटिविटी फैलाते हैं। अखबारों में देखेंगे जहाँ पे फ्री कंसल्टेंसी, वहाँ पर संपर्क करेंगे और फिर उनका कोई काम नहीं बनेगा तो वो ज्योतिष को गाली देंगे, ज्योतिषियों को गाली देंगे कि ये ज्योतिष सब फर्जीवाड़ा है, सब पैसे कमाने का काम करते हैं। तो जो भी लोग पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, या आप हमको ही मतलब कमेंट में लिखते हैं आप पैसे कमाने का काम करते हैं, तो क्यों नहीं करें? ये चैनल चलाने के लिए क्या पैसा नहीं लगता है? और क्या हमने कभी किसी से दान मांगा है, या आपने अपनी मर्जी से कभी कोई दान भेजा है? शायद ऐसा नहीं किया है, ना तो मैंने किया है ना आपने भेजा है। तो जो हमारा प्रोफेशन है उसको अपनाने के लिए, उसको चलाने के लिए हमको भी वही काम करना पड़ेगा जो हमको आता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति फीस लेकर के आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति मुफ्त में बताना चाहते हैं वो गलत है, क्योंकि लोगों को लगता है ज्योतिष का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो भी फ्री में होना चाहिए, क्योंकि उनका तो कोई परिवार होता नहीं है। राजा महाराजा ज्योतिषियों को पालते थे और उनकी जीवन यापन की, उनके पूरे खर्चों की जिम्मेदारी राजा महाराजाओं की होती थी। लेकिन आज की तारीख में तो कोई खर्चा उठा नहीं सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मुफ्त की सलाह के चक्कर में अपना रुपया पैसा और अपना समय सब कुछ खराब करते हैं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट पर आप संपर्क करते हैं जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं है कि कौन आपकी बात का जवाब दे रहा है, और आप उसको सही मान करके फिर अपना समय और ख़राब करते हैं। जो समय आज आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए, आप उसके लिए कोई भी ऐसी सलाह पर ऐसे विश्वास करते हैं जो आपको 2 साल की बात कर रहे हैं। शनि की 7.5 100 में से 40 लोगों को चलती है। 100 में से 40 लोग काम धंधा छोड़ करके बैठ जाने चाहिए क्या? या शनि की 7.5 विवाह नहीं होता है, शनि की 7.5 संतान नहीं होती है, शनि की 7.5 में लोग नौकरी नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, विदेश नहीं जाते, क्या नहीं करते?
शुभ और अशुभ दो ही चीज़ें होती है, और ख़राब समय हमेशा आता है। हर दशा में भी कुछ ग्रह खराब होते हैं, उनकी दशा जब आती है तब व्यक्ति को कष्ट झेलना ही पड़ता है। लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, जो हमेशा सही दिशा में चलना चाहते हैं, सही राय पर अमल करते हैं, वो उस टाइम पीरियड को भी भोग लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रोते रहना समझदारी नहीं है, जो है उसको फाइट करके आगे बढ़ना उसमें समझदारी है। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय के इंपॉर्टेंस को पहचानिए और जीवन में कुछ करने के लिए एफर्ट कीजिए, अर्थात कर्म कीजिए। जब कर्म करेंगे तो फल की बात करेंगे ना, जब कर्म ही नहीं किया उससे पहले फल की बात क्यों करें। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फेस टू फेस मिलना है तो आपने शेड्यूल देखा होगा इस एपिसोड की स्टार्टिंग में, मैं कहाँ मिलने वाला हूँ इस माह में या आने वाले समय में, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और या फिर घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।